जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो बेटा, मैं आज आपको एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं जो इसी वर्ष से मनाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिवस को लेकर। आपको पता है कि दिवस प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और खासकर वो दिवस जो तत्काल में चलाए जाते हैं, यानी जिस वर्ष हम एग्जाम दे रहे हैं उस वर्ष किसी दिवस की घोषणा की गई है या उससे 1 या 2 वर्ष पहले उस दिवस की घोषणा की गई है, तो वो दिवस आपके एग्जाम में बहुत अधिक आते हैं। तो वही 2025 में 25 जून 2025 में 25 जून को एक नए दिवस की घोषणा की गई है, संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस। तो 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी संविधान हत्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाने के रूप में घोषणा की गई है। तो 25 जून 2025, तो समझना है बेटा आपको कि 25 जून 2025 यानी 25 जून 2025 को प्रथम संविधान दिवस बनाया गया। प्रथम संविधान हत्या दिवस बनाया गया। प्रथम संविधान हत्या दिवस बनाया गया। तो प्रथम संविधान हत्या दिवस बनाया गया, तो इसके पीछे का कारण क्या है? हमने 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों बनाया, और प्रथम संविधान हत्या दिवस कब बनाया गया बेटा? 25 जून 2025 को। और ये क्यों मनाया गया, ये हमें जानना है। इसे जानने के लिए बेटा हमें आपातकाल को समझना पड़ेगा, यानी इमरजेंसी को हमें समझना पड़ेगा। आपात जो काल है वो देश में अर्थात किसी राज्य में वो 3 तरीके से लगाया जाता है। सबसे पहले बेटा आर्टिकल 352 के तहत होता है, देन 356 के तहत होता है, देन 360 के तहत होता है। 352 में बेटा होता क्या है? राष्ट्रीय आपात होता है। उसके बाद 356 में बेटा क्या होता है? राष्ट्रपति। 356 में बेटा क्या होता है? तीन सौ छप्पन की यदि हम बात करें तो बेटा इसमें क्या होगा? 356 में इसमें राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन होता है। यदि बात करें बेटा 360 की, तो यहां पर वित्तीय आपात होता है। वित्तीय आपात। तो यहां भारत में कितने तरीके से इमरजेंसी लगाई जाती है? तो भारत में बेटा 3 तरीके से इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 352 जो है वो हमारा राष्ट्रीय आपात लगता है। तो हमें जानना है राष्ट्रपति शासन के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो यहां प्रथम संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 को बनाया गया है। तो इसका मतलब है कि हमें इस आपातकाल के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में जानते हैं बेटा। आपातकाल जो 352 है, आर्टिकल 352 है बेटा, इसमें क्या होता है कि इसमें किसका वर्णन किया गया है? यानी राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में बेटा? 352 में। और इसे जो लागू करेगा, लागू करने का अधिकार किसको होता है बेटा? राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू करता है? तो राष्ट्रपति। यानी कौन लगाएगा? तो राष्ट्रपति। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है बेटा, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। किन शर्तों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? फर्स्ट शर्त तो यह है कि कोई बाह्य देश हम पर क्या कर दे बेटा? आक्रमण। यदि किसी बाह्य देश ने हम पर आक्रमण किया है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। दूसरा क्या है? यानी आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी होने की संभावना हो, तो इस बेस पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता था। तीसरा क्या है?
बाह्य देश आक्रमण कर दे, आंतरिक गड़बड़ी हो रही हो, या फिर आधे से अधिक राज्य है, या दो से अधिक राज्य, कई राज्यों में यानी अफरा तफरी हो रही है, तो उस परिस्थिति में लगाया जा सकता है। लेकिन ये शब्द को बेटा जो आंतरिक गड़बड़ी है, इसको शब्द को संविधान से हटा दिया गया है। इसके स्थान पर आंतरिक गड़बड़ी नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, यानी कि आशंका है, आशंका नहीं, यदि सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो उसी के आधार पर यह लगाया जा सकता है। तो बाह्य देश के आक्रमण होने के कारण, आंतरिक गड़बड़ी होने के कारण, तो यही आपको समझना है बेटा कि देश के अंदर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो आज तक कितनी बार लगा है बेटा, तो वो 3 बार लगा है। 1975 में बेटा 3rd टाइम लगा था, क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा 1971 में ये 2nd टाइम लगा था, फिर ये 1962 में बेटा ये 1st टाइम लगा था। जब 1962 में 1st टाइम लगा था तो इस पे कई रीजन थे बेटा, कि यहां पर मैं बात करूं, एक तो चाइना का अटैक भी था, चाइना अटैक कारण भी था, दूसरा यहां बेटा पाक का अटैक था, यह भी कारण था, तीसरा बेटा यहां सूखा पड़ा था, सूखा पड़ा, यानी यहां तीनों कारण रहे हैं। इस बीच में 1962 से लेकर 1968 तक जो आपातकाल रहा है तो उसके 3 कारण थे। 1971 का ओनली एक कारण था, यानी विदेशी शक्ति ने हम पर आक्रमण कर दिया, क्लियर हो गया। लेकिन हमें जो ये जानना है, हम बात इसके बारे में करना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों को बेटा हम ज्यादा डेप्थ में नहीं ले रहे हैं। हमें जानना है 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा जी। इंदिरा जी, इनका नाम है पूरा इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा जी ने यानी 25 जून 1975 को राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन किया कि आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, और राष्ट्रपति उसी पार्टी की बात मानता है जिस पार्टी को, जो उनसी पार्टी से गठित करती है। तो राष्ट्रपति जी ने यहां राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया इंदिरा जी के कहने पर। लेकिन यहां आपातकाल लगने का कारण क्या था? इंदिरा जी ने बताया देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी होने के कारण है, आंतरिक गड़बड़ी होने के कारण है, इस वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। जबकि बेटा ऐसा कुछ नहीं था। बात क्या है, इंदिरा गांधी जी रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ी, और वो उस सीट से बेटा हार रही थी। जब चुनाव हो गया उसके बाद मतों की गणना हो रही थी, तो इंदिरा गांधी जी हार रही थी। उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके और अब कर्मचारियों पर प्रेशर बना के अपना पद वहां से विजय घोषित करा लिया। और इस बात से जो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी। तो ये केस चला और अंत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, डिसीजन आया कि इंदिरा गांधी जी ने जो रायबरेली सीट से अपना चुनाव दुरुपयोग तरीके से जीता है, सत्ता का वहां प्रयोग किया है, सत्ता का प्रयोग करके उसने क्या किया, जो वहां के पदाधिकारी हैं उनका शोषण किया, उन्हें प्रेशर डालकर वो पद जीता है। तो इंदिरा गांधी को तत्काल में अपने पद से छोड़ना पड़ेगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ये डिसीजन आया। लेकिन यहां हुआ क्या, इंदिरा गांधी जी ने सोचा अब ऐसा क्या किया जाए बचने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने बचने के लिए यानी क्या, यहां एक सलाह ली। इंदिरा गांधी जी के कुछ यानी क्या थे, वहां पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट थे, जो ना तो ब्यूरोक्रेट थे और ना ही वो क्या थे, किसी राजनीति में सक्रिय थे। ना वो ब्यूरोक्रेट थे, ना वो राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी उनको बहुत वैल्यू देती थी। उनका नाम जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो वो नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सर्च करके।
ताकि मैं आपकी कमेंट्स को देखूं और ये मुझे पता लगे कि आपने सही लिखा है या नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो नाम अवश्य बताऊंगा, वे कौन कौन नाम थे जिन नामों से इंदिरा गांधी जी बहुत इंस्पायर थी और उनकी बातों को इंदिरा गांधी जी बहुत तवज्जो देती थी, जबकि वो मिनिस्ट्री में भी नहीं थे, ब्यूरोक्रेट में भी नहीं थे, राजनीति में भी नहीं थे, लेकिन क्या इंदिरा गांधी जी के बहुत घनिष्ठ थे। इन्हीं कारणों से इंदिरा गांधी जी ने किसी की नहीं मानी, बस उन 2-4 व्यक्तियों की मानी और 2-4 व्यक्ति की बात मानकर एक लेटर तैयार किया और लेटर तैयार करके प्रेसिडेंट को भेज दिए गए और प्रेसिडेंट जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और 25 जून को मध्य रात्रि घोषणा कर दी गई कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा। जैसे 26 जून को आम नागरिक सब व्यक्ति बाहर उठ के घूमते हैं, जाते हैं, तो सबको एक क्या किया, एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं होता है, सभा करना अलाउ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं आप लोगों की कि यहां पर बहुत परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जितने भी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के विरोधी थे, जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे, जो भी व्यक्ति इंदिरा गांधी जी का विरोध कर रहे थे, उन सभी व्यक्तियों को पकड़कर जेल में भिजवा दिया गया। आपको होना चाहिए कि वर्तमान के मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान के कौन बेटा, रक्षा मंत्री, वर्तमान के रक्षा मंत्री जी कौन है, राजनाथ सिंह। वो 18 माह की जेल काट के आए थे। और कौन बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जेल काटी है। तो जितने भी वर्तमान में बीजेपी के दिग्गज नेता चल रहे हैं, जो लगभग 50 साल की उम्र से ऊपर हैं, लगभग वो सभी बीजेपी के नेता, बहुजन उस समय तो बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, यानी जितनी भी पार्टियां थी, तो लेकिन ये पार्टी जैसे बहुजन समाज पार्टी होगी, इनके जो नेता थे अन्य, वो अलग अलग दलों से जुड़े हुए थे। तो सभी नेताएं जो अलग अलग दलों से जुड़े हुए थे, उन दलों को सभी को कांग्रेस पार्टी ने यातनाएं दिलाई। तो यहां पर पुलिस ने उन पर क्रूरता दिखाई, यानी उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यहां पर जनता के फंडामेंटल राइट का हनन किया गया। तो इन बेसिस के आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूं कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने जो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, यहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया था, पूर्ण रूप से संवैधानिक तंत्र विफल हुआ और यहां पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो एक तानाशाही के रूप में कार्य करने लगी। वो एक लोकतंत्र के रूप में कार्य नहीं कर रही है, बल्कि एक तानाशाही के रूप में कार्य हो रहा है। संसद एक तानाशाही के रूप में काम करने लगी है। संसद में बैठे हुए व्यक्ति, लगता है कि संसद में मात्र एक ही नर है। वो नर भी कौन है? इंदिरा गांधी जी। उनके सामने बैठे हुए समस्त सांसद, लगता है कि सब मादाएं हैं, कोई बोलता नहीं था। इंदिरा जी की जो आवाज है वही बुलंद है। तो इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया और इसी आपातकाल ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक मूल्यों को और व्यक्तियों के नैतिक मूल्यों को और जनता के फंडामेंटल राइट को, लोकल पार्टियों के राइट्स को, नेशनल पार्टियों के राइट्स को, यहां पर इन सभी के राइट्स का क्या कर देगा? हनन कर देगा। अर्थात यह संविधान को कुचल दिया गया, संविधान को मार दिया गया, संविधान को मारकर अपने अनुसार कार्य करने लगी। कौन? इंदिरा गांधी जी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून को 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उसकी याद दिलाने के लिए भविष्य में कोई भी पार्टी संविधान की हत्या ना करे, और संविधान की जब हत्या हुई तो क्या क्या देश के अंदर घटित घटनाएं हुई, उन मूल्यों पर बल देने के लिए और समाज को उनके प्रति जागरूक करने के लिए, समाज को वो सब बातें बताने के लिए जो अतीत में बीती हुई थी, जो इंदिरा गांधी जी ने यानी देश पर अत्याचार किए हुए थे, देश की जनता के राइट्स को छीना था, उनके संवैधानिक तंत्र को खंड खंड किया था, उनके संवैधानिक मूल्यों को खंड खंड किया था, अर्थात उनको मार दिया गया था। उन सभी को देश की जनता तक पहुंचाने के लिए 25 जून 2025 को
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ताकि लोगों को पता चल सके कि संविधान की यदि हत्या होती है तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। ये सब बातें यानी 25 जून के दिन बताई गई, कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताई गई और प्राइम मिनिस्टर के अन्य भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा बताई गई। जो जो लोग उस समय त्रासदी को झेले थे 1975 की, जैसे राजनाथ सिंह हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, या अन्य और व्यक्ति हो गए जैसे अमित शाह जी हो गए, या अन्य और आरएसएस के व्यक्ति हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, वो तो खैर दिवंगत हो गए, तो जगत प्रकाश नड्डा जी हो गए, तो जो व्यक्ति उस समय की यातनाएं झेले हैं, उन सभी व्यक्तियों ने यहां 2025 में 25 जून को यानी उस समय क्या क्या हुआ था उन सब का बखान किया है, जनता को बताया है कि कांग्रेस ने कैसे देश में संविधान की हत्या की थी, तो संवैधानिक मूल्यों को कैसे छीन छीन किया था। तो उसी उपलक्ष्य में कि आगे से भविष्य में कोई भी पार्टी ऐसा कदम ना उठाए, जनता को जागरूक करने के लिए आपके संवैधानिक मूल्य क्या हैं, आपके लोकतांत्रिक मूल्य क्या हैं, आपके नैतिक मूल्य क्या हैं, किन मूल्यों का आपका हनन नहीं हो सकता है, उन सब के प्रति आपको जागरूक करने के लिए। और 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी की क्रूरता को उजागर करने के लिए 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषणा की गई और प्रथम बार संविधान हत्या दिवस 2025 में बनाया गया। Subscribe for more content.